नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कंगना रनौत अंततः अपने गांव लौट गई हैं। मुंबई आने के साथ ही उनका दफ्तर तोड़कर स्वागत किया गया था। ये कंगना का घमंड तोड़ना था। जाते जाते फिर कंगना मुंबई को गाली देके गई हैं, मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर की तरह। बहरहाल ये जग जाहिर है कि कंगना राजनीति के तहत इस तरह का बयान जारी कर रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के तहत उनका कोई भी सामाजिक कार्य देखने में नहीं आया है, न ही आज तक समाज में उनका कोई भी योगदान रहा है। वो शुरू से अब तक केवल विवादों में घिरी रही हैं। एक्ट्रेस का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसका ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए। हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोटिंग करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्ने जो होते हैं वो बार बार बदलती है। भविष्य में नए नए इतिहास लिखा जाता है, लेकिन पुराना इतिहास जो होता है उसके पन्ने फाड़ नहीं दिए जाते। तो जो हो रहा है हम उसका नोटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी देश को और महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचती है, उनकी सोच कितनी बुरी है। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता हाथ से चली गई, इसलिए आप एक सब तमाशा कर रहे हो। आप एक राज्य को, एक राज्य के संस्कार को, एक राज्य के संस्कृति को आप बदनाम कर रहे हो। महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर सामने आई हैं। मेधा पाटकर का ऐसा मानना है कि जेल में बंद कैदियों की कोरोना वायरस को देखते हुए रिहाई होनी चाहिए। मेधा पाटकर ने मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मांग की है कि जेल में बंद सभी कैदियों को अंतरिम जमानत देनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हर राज्य में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी जो जेलों में बंद कैदियों की रिहाई करने वाली थी, लेकिन उच्च स्तरीय कमेटी ने ये आदेश पारित किया कि केवल जिन कैदियों की सजा 7 वर्ष से कम है उनको ही रिहाई दी जाएगी। ऐसे में जेल में बंद कई कैदी इस आदेश के लाभ पाने से वंचित रह गए। इस कारण मेधा पाटकर ने सभी कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और SLP दाखिल की है। सीमा पर घुसपैठ की कोशिश में नहीं जुटा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े विपक्षी नेताओं, देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों, खिलाड़ियों और संगठनों की जासूसी में जुटा है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए ड्रैगन 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों पर नजर रख रहा है। इस काम को जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी अंजाम दे रही है, जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया गया है। कोविड-19 के मद्देनजर शीर्ष न्यायालय में सीमित फिजिकल सुनवाई को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक यूजर गाइडलाइन जारी की है। चरणबद्ध तरीके से यूजर गाइड यूजर को वकील के ई नामांकन, कलर के ई नामांकन, सोशल हियरिंग पास के लिए ई एप्लीकेशन और स्व घोषणाओं के लिए ई सबमिशन में सहायता करने के उद्देश्य से जारी की गई है। ये गाइड हाउ टू गाइड के साथ शुरू होती है, जो फिजिकल सुनवाई में भाग लेने के लिए वकील कलर को ई नामांकित करने के लिए लॉगिन करने को कहती है और वेबसाइट पर पहुंचाती है। सुप्रीम कोर्ट
ने कहा है कि एनडीपीएस मामले में अपील लंबित रहने के दौरान महज समय बीत जाने को सजा निलंबित करने और जमानत मंजूर करने का आधार करार नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने हालांकि मौजूदा मामले में अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के तहत दोषी व्यक्ति की सजा निलंबित करने और जमानत मंजूर करने से पहले उसे इस कानून की धारा 37 के सख्त प्रावधानों का सामना करना होगा। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने 2 ट्वीट्स पर अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए ₹1 के टोकन जुर्माने की राशि जमा की। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में प्रवेश करने से पहले भूषण ने अदालत परिसर के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जुर्माना भरने के लिए उन्हें देश के कई कोनों से योगदान मिला और उन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे योगदान से सत्य निधि बनाया जाएगा जिन्हें असहमतिपूर्ण राय व्यक्त करने के लिए राज्य द्वारा जेल में डाला गया है। My tweets were not intended in any way to disrespect the Supreme Court or the judiciary as a whole, but were meant to express my anguish at what I felt was a deviation from its sterling record. भूषण ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने के भुगतान का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है और फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका आज ही दायर की जा रही है। दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे से झुग्गी हटाने के आदेश को वापस लेने की मांग पे सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी किसी भी झुग्गी को नहीं हटाया जाएगा। रेलवे, दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। कोर्ट ने 1 माह के लिए इसे स्थगित कर दिया है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।